आज मेरा टॉपिक है व्हाट इज वैल्यू। तो वैल्यू वो होता है जो सबसे या तो डार्केस्ट एरिया को दिखाता है या तो सबसे लाइटेस्ट एरिया को दिखाता है, क्योंकि हम सबसे डार्केस्ट एरिया को भी देख सकते हैं और सबसे लाइटेस्ट एरिया को भी देख सकते हैं। जब भी हम किसी भी चीज का ड्राइंग करते हैं, सपोज मैं खुद को ही सेल्फ ड्राइंग करना चाहती हूँ, एज अ पोर्ट्रेट में बनाना चाहती हूँ, तो मैं सबसे डार्केस्ट एरिया क्या देख पा रही हूँ? मेरा ड्रेस पार्ट सबसे डार्केस्ट एरिया मुझे दिख रहा है, और सबसे ब्राइटेस्ट एरिया मुझे क्या दिख रहा है? मेरा वॉल दिख रहा है, जिससे मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रही हूँ कि मैं 2D सरफेस पे नहीं हूँ, मैं 3D सरफेस पे हूँ। ये वॉल है और मैं हूँ, ऐसा है। तो कैसे हम समझ सकते हैं? अगर हम किसी ज्योमेट्रिकल शेप को ले लेते हैं और फॉर्म को ले लेते हैं, शेप और फॉर्म में कैसे डिफ्रेंशिएट होता है? शेप होता है, मान लीजिए सर्कल शेप हो गया, जिसे हम ड्राइंग की मदद से बनाते हैं, लेकिन जब उसमें हम वैल्यूज ऐड कर देते हैं तो वो एक फॉर्म के शेप में आ जाता है, वो स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है। जब स्फीयर में कन्वर्ट होता है तो उसमें हम एक पेपर पे हम बना रहे हैं, तो हम ग्रेफाइट के मदद से जब उसमें हम पेपर पे वॉल्यूम्स में उसमें ऐड कर रहे हैं, शेड वैल्यूज दे रहे हैं उसमें, तो उसका एक वॉल्यूम क्रिएट होता है चारों तरफ से। सबसे डार्केस्ट एरिया भी दिखता है, सबसे लाइटेस्ट एरिया भी दिखता है, और उसके बीच का जो ट्रांजिशन होता है वो भी हमें दिखता है। तब हम वैल्यू के हेल्प से उस चीज को उभरता हुआ दिखाते हैं। तब इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग के कंस्ट्रक्शन के बाद हम वैल्यू का सही तरीके से प्लेस करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू जो है वो ब्लैक और व्हाइट ना हो या कोई भी कलर का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ डार्क और लाइट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है समझना वैल्यू में, क्योंकि यही सबसे बेसिक की पॉइंट है। अगर हमें सबसे डार्केस्ट एरिया और सबसे लाइटेस्ट एरिया ये अगर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें वैल्यू का जजमेंट नहीं आएगा। कोई भी ड्राइंग हम अगर अच्छे से कर पा रहे हैं तो उसमें वैल्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ड्राइंग के बाद अगर हमारा वैल्यू का प्लेसमेंट गलत हो गया तो हमारा अच्छे से अच्छा ड्राइंग भी बेकार हो जाएगा, और उसमें कोई भी मजा नहीं आएगा देखने में, या उसका जो रियलिस्टिक व्यू है, या कोई भी हम एक आर्ट फॉर्म भी अगर बना रहे हैं उसमें भी वैल्यू का ही प्लेसमेंट है। बड़े बड़े आर्टिस्ट को अगर हम देखेंगे ना, बहुत ऐसे आर्टिस्ट है जो वैल्यू की मदद से डार्केस्ट और लाइटेस्ट एरिया को निकाल कर अपने उन्होंने प्रेजेंट किया है हमारे सामने बहुत सारे मास्टरपीस को। तो इन सभी चीजों को हमें भूलना नहीं है, और वैल्यू का इंपॉर्टेंस हमें समझना है, और बहुत अच्छे से वैल्यू को हमें बनाना है।